नमस्कार दोस्तों, आज के खास एपिसोड में हम ये बताने जा रहे हैं कि वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कैबिनेट में किस जाति के कितने मंत्री बने हैं, किस पार्टी के कितने मंत्री बने हैं, वो चीज़ बताना जा रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ आज की ये एपिसोड है कि हर पार्टी में हर समाज की भागीदारी कितना है। मानवर साहब कांसीराम का कहना था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या वह हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? वर्तमान में ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार एक सेकुलर छवि के रूप में जाने जाते हैं। कितना छवि है उस चीज़ को भी पड़ताल करने की ज़रूरत है। वर्तमान में जो सरकारें गठित हुई है उसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में ये कहा जा रहा है कि अब ये रबर स्टाम्प के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ऐसा क्यों? तो आप के आगे की खबर में बने रहिए। तो बताना चाहता हूं कि 26 मंत्रियों ने शपथ ले चुके हैं। उनमें नाम सबसे प्रथम है, हर जाति के आधार पर हम बताने जा रहा हूं। राजपूत समाज के 4 लोग राजपूत समाज से हैं जो मंत्री बने हैं। ब्राह्मण समाज से 1 बने हैं जो मंगल पांडे हैं। भूमिहार से 2 हैं। लाला जिसे कायस्थ कहते हैं उससे 1 हैं। यादव 2 हैं। वैश्य 2 हैं। कुशवाहा 3 हैं। कुर्मी 2 हैं। मल्लाह 2 हैं। दलित 5 हैं। मुस्लिम 1 हैं। अति पिछड़ा 1 हैं। ये तमाम जाति के आधार पर हैं। टोटल 26 मंत्री शपथ ग्रहण ले चुके हैं। उसमें हर पार्टी के आधार पर आप देखते हैं तो बीजेपी से 14 हैं और जेडीयू से 8 मंत्री शपथ ग्रहण में शामिल हुए हैं। जिसमें खास करके जब बीजेपी की बात करते हैं तो पहला आता है सम्राट चौधरी जो मुंगेर से हैं, कुशवाहा समाज से हैं। विजय सिन्हा लखीसराय से जीते हैं जो भूमिहार समाज से आते हैं। दिलीप जायसवाल जो किशनगंज से आते हैं, वैश्य समाज से हैं। मंगल पांडे जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, सिवान से जीते हैं। नितिन नवीन कायस्थ समाज से है, कायस्थ जिसको लाला कहते हैं, वो पटना से हैं। सुरेंद्र मेहता कुशवाहा समाज से हैं जो बछवाड़ा विधानसभा से जीते हैं, बेगूसराय जिला में पड़ता है। संजय टाइगर राजपूत समाज से आते हैं, वो आरा से हैं। लखेंद्र पासी समाज से हैं, वो वैशाली जिला के हैं। श्रेयसी सिंह राजपूत समाज के हैं, जमुई से आते हैं। अरुण शंकर प्रसाद जो सूढ़ी जिन्हें सूरी जाति भी लोग कहते हैं, वो मधुबनी से आते हैं। राम कृपाल यादव जाति से पटना से हैं। रमा निषाद मल्लाह जाति से हैं, मुजफ्फरपुर जिला से हैं। नारायण शाह बनिया समाज से आते हैं, चंपारण से आते हैं। प्रमोद कुमार चंद्रवंशी जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, औरंगाबाद से हैं। ये टोटल बीजेपी के आपको 14 मंत्री हैं जिन्होंने शपथ ग्रहण लिए। अब मैं जदयू की बात करूंगा। नीतीश कुमार कुर्मी समाज से हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। अशोक चौधरी जो ग्रामीण विकास मंत्री बने हैं, दलित समाज से आते हैं, पासी जाति से हैं। लेसी सिंह राजपूत हैं। सुनील कुमार जो दलित समाज से आते हैं, गोपालगंज से हैं, खासकर रविदास जाति से आते हैं। विजेंद्र यादव सुपौल से आते हैं, यादव जाति से हैं। श्रवण कुमार कुर्मी जाति से आते हैं जो नालंदा से हैं। विजय चौधरी जो भूमिहार जाति से आते हैं, समस्तीपुर के सरारंजन विधानसभा से जीते हैं। मदन साहनी जो मल्लाह जाति से आते हैं, दरभंगा से हैं। जमा खान जो मुस्लिम समाज से आते हैं और कैमूर से जीते हैं, कैमूर से आते हैं। ये तमाम लोग जो जेडीयू के 8 मंत्री ने शपथ ले चुके हैं और 14 मंत्री बीजेपी से शपथ ले चुके हैं। जिन्होंने मैं तमाम लोगों का मैंने आपको लिस्ट बताया कि कौन कौन किस जाति से आते हैं। खास करके इसमें ये चीज़ है कि ये कहा जा रहा है कि वर्तमान में जो गृह मंत्री पद हैं, जो मैंने आपको कल भी बताया था, सम्राट चौधरी के हाथों में चले गए हैं। अब सम्राट चौधरी क्या बीजेपी का जो रूल ओवर है, कानून का राज जो है,
बुलडोजर नीति अपनाना, क्या बुलडोजर नीति अपनाते हैं, या नीतीश कुमार के अंडरस्टैंडिंग जिसे कहा जाता है कि सामंजस्य स्थापित है नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी में, कितना सही और कितना गलत वो तो समय बताएगा। लेकिन कहीं न कहीं नीतीश कुमार कमजोर नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार पहले तो उन्होंने स्पीकर पद छीन लिया गया, स्पीकर पद भी बीजेपी के खाते में चली गई। अब तो गृह मंत्रालय, जो मुख्यमंत्री का आधा पावर वही होता है, जो भी क्राइम से रिलेटेड रहेंगे घटना, सारे घटना गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। जितने भी एसपी, डीएसपी, डीजीपी, ये तमाम लोग सूचित पहले गृह मंत्रालय को देते हैं, जो गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास है, बीजेपी के खाते में चली गई। देखना है कि बिहार को किस प्रकार रूलिंग ओवर करते हैं। बाकी आप बने रहिए। खास करके नीतीश कुमार के कैबिनेट में 5 दलित मंत्री बने हैं और सबसे ज्यादा मंत्री दलित समाज से ही बने हैं, चाहे वह अशोक चौधरी हो या संजय पासवान हो या संतोष सुमन हो और या लखेंद्र पासी हो जो SC/ST विभाग के बने हैं। ये तमाम जो 5 दलित समाज से हैं, देखना है कि दलित समाज की कितनी भागीदारी ये दिला पाते हैं या नहीं दिला पाते हैं, वो तो उस समय बताएगा। लेकिन इस बात पर जरूर देखना है कि वर्तमान में जो सरकार है, नीतीश कुमार क्या 5 साल टर्म पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये भी देखना है। विशेष सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है कि JDU के कार्यकर्ता जो कुछ नाराज चल रहे हैं जब से गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास में चला गया है। देखना है कि कितना सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं, वो तो समय बताएगा। बाकी आप बने खबर में बने रहिए। नमस्कार।